अस्सलाम वालेकुम। जन्नत से निकाले जाने के चंद अरसे बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। ये पैदाइश एक ख़ास सूरतों में होती थी। जब भी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़का और लड़की का निकाह दूसरी बार पैदा होने वाले लड़का और लड़की से किया जाता था, जबकि इनके लड़का और लड़की का निकाह जिनकी पैदाइश एक साथ होती थी उनका निकाह हराम करार दिया जाता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 2 बेटे हाबील और काबील पैदा हुए। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम ल्योदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबील की बहन थी और ल्योदा हाबील की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह ल्योदा से और हाबील का निकाह अकलीमा से होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो इसके हुस्न और जमाल में इजाफा हो गया और वो ल्योदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबील के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों काबील और हाबील का किस्सा है और हम तुमको सुनाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से बहुत औलाद हुई। उन्हीं में 2 बच्चे काबील और हाबील थे। काबील बड़ा लड़का था लेकिन ये माँ बाप का कहना नहीं मानता था। हाबील छोटा भाई था जो माँ बाप का कहना मानता था। अकलीमा एक लड़की थी जिससे काबील शादी करना चाहता था, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम उसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबील से कराना चाहते थे, जो नेक और शरीफ था। इसलिए काबील अपने माँ बाप और भाई का दुश्मन हो गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम दोनों कुर्बानी करके पहाड़ पर रखो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उससे अकलीमा की शादी की जाएगी। अल्लाह ताला को अपने नेक बंदे बहुत पसंद होते हैं और वो उनकी मदद करता है। आसमान से एक आग आई और हाबील की कुर्बानी को ले गई, यानी हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। अब उसके भाई काबील को बहुत गुस्सा आया। उसने हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, अल्लाह नेक बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आखिर एक दिन काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। दुनिया में ये पहला कत्ल था जो काबील ने अपने भाई हाबील का किया। कत्ल करने के बाद काबील को फिक्र हुई कि हाबील की लाश को क्या करे, किस तरह छुपाए। उसने देखा कि एक कौवा चोंच से ज़मीन खोदकर एक दूसरे मरे हुए कौवे को दफन कर रहा है। तब उसने भी अपने भाई हाबील को ज़मीन खोदकर दफन कर दिया और खुद जाकर आग की पूजा करने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ।